मौलाए कायनात जब रसूल की गोद में आए तो अपनी आंख को खोला तो लोगों ने पूछा है मौलाए कायनात 3 दिन तक के आपने आंखें नहीं खोली, आज आंख खोल रहे हो। तो मौलाए कायनात फरमाते हैं मैं इसलिए नहीं खोला था, आंख इसलिए नहीं खोला था कि जब आंख खुले तो दीदार मुस्तफा हो जाए। खाने काबा में पैदा हुए, काबा को नहीं देखा, रसूल को देखा है। ऐ मुसलमानों, आज हम और आप का किबला है। दुनिया हज करने के लिए जाता है, लेकिन मौलाए कायनात ने जो आंख खोली तो सबसे पहले काबे को देखा है, काबे को देखा है। काबा से मैंने पूछा है कि पूरी दुनिया जब नमाज पढ़ती है तो रुख अपना करती है किबला की तरफ, खाने काबा मेरा किबला है। लेकिन मैंने काबा से पूछा, ए काबा ये बता कि सारी दुनिया का किबला तू है, तेरा किबला कौन है? तो काबा अर्ज करता है सारी दुनिया का काबा मैं हूँ और मेरा काबा इमामुल अंबिया, सारी कायनात का आका मेरा काबा है। तो मौला अली ने आंख खोली तो अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरे मुबारक की ज़ियारत की है। और मौलाए कायनात है जिनसे आज तक एक नमाज कज़ा नहीं हुई है, एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं हुई मौलाए कायनात से। एक मर्तबा ऐसा भी हुआ है कि एक नमाज कज़ा हो गई, असर की नमाज। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर है, मौलाए कायनात का गोद है, और उसी गोद में रख करके मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे थे। यहाँ तक कि नींद आई, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाते। नमाज अस्र का वक्त है, सूरज गुरूब होने वाला है, नमाज का वक्त भी जा रहा है। अब मौलाए कायनात सोचते हैं रसूल को जगाता हूँ तो नींद में खलल पैदा होगा, अगर नहीं जगाता हूँ तो मेरी नमाज अस्र जा रही है। अब ये सोच में पड़ जाते हैं और सोचते सोचते सूरज गुरूब हो गया, नमाज कज़ा हो गई। जब नमाज कज़ा हो गई तो मौलाए कायनात की आंख से आंसू निकले, वो मोती जैसे आंसू जब निकले तो कहाँ पड़े? सारी कायनात की आका हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर पड़े। जब सरकार के चेहरे पे वो आंसू गिरे तो मेरे सरकार की आंख खुल गई। फरमाया अली क्यों रो रहे हो, अली क्यों रो रहे हो? रोने का मतलब क्या है? तुमको किसने सताया तो नहीं है, तुमको किसी ने तकलीफ तो नहीं दिया? कहा या रसूल अल्लाह मुझे किसी ने नहीं सताया, ना मुझे कोई तकलीफ दिया है, मैं इसलिए रो रहा हूँ। मेरे आका मेरी नमाज अस्र कज़ा हो गई है, मेरी नमाज अस्र कज़ा हो गई है। मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं अली नमाज पढ़ो, नमाज वजू करो, मुसल्ले पे आ जाओ। अली न मुसल्ले पे आते हैं, तारीख गवाह है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा किया, डूबा हुआ सूरज पलट आया, डूबा हुआ सूरज पलट आया, असर का वक्त हो गया। मौलाए कायनात ने नमाज अदा फरमाई। जब नमाज पूरी हो गई अब वो सूरज गुरूब नहीं हो रहा है, वो सूरज गुरूब नहीं हो रहा है। लोगों ने पूछा सूरज रोजाना तू पूरब से निकलता था, पश्चिम बैठता था, लेकिन आज क्यों नहीं बैठ रहा है, आज दोबारा क्यों नहीं जा रहा है? तो सूरज जवाब देता था कि रोजाना मुझे रब्बुल आलमीन निकालता था, आज रब के हबीब ने निकाला है। जब तक वो हुक्म न देंगे जब तक मैं नहीं डूबूंगा, अब मैं नहीं डूबूंगा। अब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में वो सूरज है, जब रसूल हुक्म देंगे तब सूरज डूबेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा किया है, सूरज डूब जाता है। ये मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला ने जिनके लिए सूरज को पलटाया गया है, मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला को लोगों ने शहीद किया है, उनको भी शहीद किया है। मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला कूफा के अंदर है, नमाज का वक्त है। कौन सी नमाज? जिसे हम और आप तहज्जुद का वक्त कहते हैं। अपने सारे बेटों को जगाया और जगाने के बाद मस्जिद की तरफ चल रहे हैं, और मौलाए कायनात के घर में कुछ परिंदे पाले हुए थे, कुछ परिंदे हैं जिसे हम और आप बतख कहा करते हैं।
और जब मौलाए कायनात चलते हैं उनके पैर की आहट से वो परिंदे समझ जाते हैं मौलाए कायनात मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, तो मौलाए कायनात के आगे आ जाते हैं और वो परिंदे अपने पर को जमीन पर मार रहे हैं, अपने पर को जमीन पर मारते हैं। तो इमाम हसन ने अर्ज किया, मेरे बाबा, अल्लाह ने आपको वो हस्ती, अल्लाह ने आपको वो चीज बख्शी है कि आप परिंदे की आवाज और परिंदे की बोली भी समझते हैं। बताओ बाबा, ये परिंदे कहना क्या चाहते हैं जो आपके सामने है? मौलाए कायनात ने अर्ज किया, मेरे बेटे हुसैन, मेरे बेटे हसन, ये परिंदे मुझसे ये कह रहे हैं कि अब इनका मालिक इनसे जुदा होने वाला है, इनका मालिक इनसे जुदा होने वाला है। इमाम हसन ने जब ये अल्फाज सुने तो एक कैफियत सी तारी हो गई। अगर किसी को ये पता चल जाए कि मेरा बाप इंतकाल हो जाएगा तो उसके बच्चे को चैन कभी नहीं आएगी। अब कहा ये परिंदे कह रहे हैं कि मेरे मालिक से मेरी जुदाई होने वाली है। अब मौलाए कायनात अपने सारे बेटों को लिया और कूफा की मस्जिद में पहुंच गए, और जब कूफा के अंदर पहुंचे मस्जिद में नमाज तहज्जुद को अदा किया। अदा करने के बाद उसी मस्जिद में ठहरे रहे, और जब नमाज फज्र का वक्त हो गया तो मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, बेटा हसन, आज तुम अजान पढ़ो। जब इमाम हसन ने अजान पढ़ी है और जब इमाम हसन की अजान की आवाज कूफा के अंदर गूंजी है तो कूफा के लोग समझ गए कि अगर अजान देने वाला इमाम हसन है तो इमामत पर मौलाए कायनात होंगे। सुभान अल्लाह। कोई इमामत नहीं करेगा। अगर अजान देने वाला इमाम हसन है तो इमामत करने वाला आज मौलाए कायनात है। अब नमाज का वक्त हो गया और एक जालिम तलवार को जहर में बुझा करके उसी मस्जिद के कोने में खड़ा था और वो मौका ढूंढ रहा था कि जैसे मौका मिले मुझे हजरत अली के ऊपर हम वार कर देंगे। जब नमाज का वक्त हुआ तो मौलाए कायनात ने अर्ज किया, बेटा हसन, तकबीर पढ़ो। जैसे तकबीर पढ़ी गई, जमात खड़ी हो गई। मुसल्ले पर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने नियत बांध ली। नियत बांधने के बाद अलहम्दु शरीफ पढ़ा। अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद सूरे रहमान की तिलावत किए। पहली रकात पूरी हो गई। दूसरी रकात के लिए मौलाए कायनात खड़े होते हैं। अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद सूरे मुल्क पढ़ते, दूसरी रकात के लिए सजदा करते। पहला सजदा पूरा हो गया और दूसरे सजदे में जैसे ही जाते सजदे से सर नहीं उठा और वो जालिम बैठा देख रहा था उसी मस्जिद में। उसने सोचा मौका अच्छा है, वहां से निकला और मौला अली के ऊपर वार कर दिया। मौलाए कायनात के ऊपर वार कर दिया। अब मौला अली जख्मी हो गए, उसी मुसल्ले पे गिर जाते हैं। सब लोगों ने नेत तोड़ दिया, मौला अली को संभाल रहे। कुछ लोगों ने उस जालिम को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसको तमाचे लगाने लगे। तो मौलाए कायनात की निगाह उठी तो कहा, उससे खबरदार, कोई मारेगा नहीं, वो मेरा मुलजिम है, उसने मुझे कत्ल किया था, मेरा हक है कि उसको सजा मैं दूं। कोई उस पे हाथ नहीं उठाएगा, उसको मेरे हुजरे में बंद कर दो। मौलाए कायनात को उठाते हैं। उठाने के बाद मौलाए कायनात ने अर्ज किया अपने बेटों से, कहा, मेरे बेटो सुनो, पहले मुझे मत संभालो, अगर संभालना है तो पहले नमाज को संभालो। पहले नमाज संभालो फिर मुझे संभालना। नमाज पूरी होती है, मौलाए कायनात को उठा कर लेके आते हैं, उनके हुजरे में बिस्तर पर लिटा देते हैं, सर के नीचे तकिया रख देते हैं और गर्दन के नीचे कुछ कपड़े रख देते हैं ताकि जख्म जल्दी से भर जाए। और 19 तारीख को जख्म दिया गया, 19 गया, 20 और 21 3 दिन गुजर गए। मौलाए कायनात के हल्क के नीचे पानी का एक कतरा नहीं गया और ना एक लुकमा खाना गया। 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। चारों तरफ उनके बेटे खड़े हैं। मौलाए कायनात 3 दिन जब पूरे हुए तो मौलाए कायनात की आंख में आंसू आ गए। इमाम हसन का गुजर हुआ। इमाम हसन ने मौलाए कायनात के आंख में आंसू देख करके परेशान हो गए। कहा, मेरे बाबा, ये बताओ, आप तो अली हो अली,
आपने बहुत जंगें लड़ी है, आपके जिस्म पर बहुत से जख्म आए, कभी आपने रोया नहीं, आखिर आप रो क्यों रहे हो? तो कहा बेटा मैं इसलिए रो रहा हूँ, 3 दिन हो गए मेरे हल्क से एक कतरा पानी भी नहीं गया, मेरे हल्क से एक लुकमा खाना भी नहीं गया है, और मैं सो रहा था, मुझ पे नींद आई, उसी नींद के आलम में मैंने ख्वाब देखा कि एक चटियल मैदान है, उसी मैदान में मेरे प्यारे आका, मदीने वाले आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ तलाश रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ तलाश रहे हैं। इतने मौलाए कायनात ने पूछा, सलाम अर्ज किया, अर्ज क्या मेरे आका क्या ढूंढ रहे? कहा अली आ गए। अली मैं तुम्ही को ढूंढ रहा था। अली को सीने से लगाया, फरमाया अली मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे हल्क से एक कतरा पानी भी नहीं गया है, 3 दिन हो गए तुम्हारे हल्क से एक लुकमा खाना भी नहीं गया है, मैं देख रहा हूँ। अली तुम जख्मी हो लेकिन परेशान ना हो, बस थोड़ी देर के लिए आप मेहमान हो, इंशाअल्लाह मेरी दस्तरखान पर बैठ करके तुम रोजा इफ्तार करोगे। कौन खबर दे रहा है? इमामुल अंबिया दे रहे हैं। फरमाया बेटा इसलिए मेरे आंख में आंसू आए। जब आंसू आए तो मौलाए कायनात ने अपने सारे बेटों को जमा किया, और जमा करने के बाद अर्ज किया कि जाओ मेरी बेटी ज़ैनब के पास चले जाओ और शरबत का एक प्याला ले आओ। तो जब शरबत का प्याला सुना तो सारे बच्चे खुश हो गए कि आज हो सकता है मेरे बाबा के हल्क से एक घूंट पानी का कतरा चला जाए। बच्चे खुश हो गए। इमाम हसन दौड़े दौड़े घर जाते हैं, कहते बहन ज़ैनब आज बाबा ने पानी यानी शरबत तलब किया है। बहन ज़ैनब फौरन उठती मुसल्ले से। कौन ज़ैनब? जिसकी आज तक एक तहज्जुद की नमाज का जाना हो, वो बहन ज़ैनब है। फौरन मुसल्ले से उठती है और शरबत बनाती है, और शरबत बनाने के साथ साथ दुआएं करती है, मौला मेरे बाबा को सेहतयाब कर दे, मौला मेरे बाबा को अच्छा कर दे, मौला मेरे बाबा को सेहतयाब अता कर दे। और पानी वो शरबत बनाती है। शरबत बनाने के बाद मौला हुसैन की बारगाह में मौला हसन की बारगाह में पेश कर देती है। अब मौला हसन उस पानी को लेते हैं और लेने के बाद अपने बाबा हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की बारगाह में पेश कर देते हैं। और जब पेश करते हैं तो मौलाए कायनात ने कहा, मेरे बेटे अब्बास लमदार को पुकारा, अब्बास तू बहुत जलाली है, अब्बास तू बहुत बड़ा गुस्सा वाला है, आज तेरा पहला दिन सब्र का इम्तिहान है, आज तू सब्र से काम लेना। ये जो पानी जो शरबत मेरी बेटी ज़ैनब ने बना कर दिया है, जो मेरा कातिल मुलजिम उस कमरे में बंद है उजरे में, वो 3 दिन से वो भी कुछ नहीं खाया पिया है, जाओ ये शरबत का प्याला उसके हवाले कर दो, वो पानी पी ले, उसका भी हल्क तर हो जाए। अब अब्बास अलमदार उस पानी के प्याले शरबत के प्याले को लेते हैं और दरवाजे को खोलते हैं। एक कोने में वो मुलजिम बैठा है, उसके सामने शरबत पेश कर देते हैं। जब शरबत पेश करते हैं तो पानी होता है साफ, लेकिन जब उसमें शक्कर अगर डाल दी जाए तो पानी का रंग बदल जाता है, पानी का रंग बदल जाता है। अब उसने प्याले को हाथ में लिया और लेने के बाद उसकी तरफ देखा तो उसने कहा मुझे शक है इसमें जहर मिला दिया गया है। तो मौला अब्बास ने अपनी तलवार को निकालना चाहा, कहा अगर बाबा का हुक्म ना होता तो तेरी गर्दन आज तेरे जिस्म से मैं जुदा कर देता। आज मेरे सब्र का इम्तिहान है, इसलिए तुझे मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। ये जो शरबत तुझे पेश किया गया है, ये शरबत किसी आम औरत के हाथ का नहीं है, बल्कि मेरी बहन ज़ैनब के हाथ का है, और वो ज़ैनब जिसके आज तक नमाज तहज्जुद का नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, अजमत अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पानी का प्याला नहीं पिया, मौला अब्बास को दे दिया। हजरत अब्बास ने पानी को लिया, वापस पलट आए, और जब वापस आए तो मौलाए कायनात के हवाले कर दिया। कहा पानी नहीं पिया, शरबत नहीं पिया, कहा इनकार कर दिया, कहा इसमें जहर डाल दिया गया है, वापस कर दिया। जब ये बात हजरत अली ने सुना, उनकी कान तक आवाज पहुंची तो मौलाए कायनात के आंख में आंसू आ गए। कहा आज अगर ये शरबत वो पी लेता तो उसको जहन्नम में मैं नहीं जाने देता। कौन कह रहा है? हजरत अली फरमा रहे हैं आज
मेरी बेटी जैनब का हाथ का बनाया हुआ ये शरबत अगर आज वो पी लेता तो उसको मैं जहन्नम में नहीं जाने देता। ये अली का घराना है कि मुलजिम को भी माफ कर देते हैं। अब उस शरबत का प्याला इमाम हसन अपने हाथ में लेते हैं और पलटते हैं घर की तरफ। मौलाए कायनात ने फरमाया, हसन कहाँ जा रहे हो? कहा ये शरबत का प्याला है बाबा, उसने नहीं पिया है तो ये शरबत का जो प्याला है अपनी बहन को वापस करने के लिए जा रहा हूँ। मौला हजरत अली ने फरमाया, ये शरबत दोबारा ना लेकर जाओ, अगर ये शरबत दोबारा वापस गया तो मेरी बेटी के दिल पर क्या गुजरेगी जो शरबत अपने बाबा के लिए बनाई हो। अब उस मौलाए कायनात फरमाते हैं, ये शरबत का प्याला मेरे मुंह से लगा दो, मेरे मुंह में लगा दो। अब जो प्याला मुंह में लगाया जाता है तो पानी वो शरबत इधर उधर से नीचे गिर जाता है, मगर मौलाए कायनात के हल्के से नीचे नहीं उतरा। अब मौलाए कायनात का वक्त करीब आया, दुनिया को अलविदा कहने वाले अपने सारे बेटे को जमा किया और जमा करने के बाद कहा, आज मेरी बेटी जैनब को बुला दो, आज मैं दिल खोल करके अपनी बेटी जैनब को देख लूं। तो इमाम हसन ने फरमाया, बाबा क्या बातें करते हो, क्या तुमने जैनब को नहीं देखा? कहा बेटा ये राज की बात है, ये राज की बात है। कहा कौन सी राज है? कहा जब मैं दिन के उजाले में घर के अंदर दाखिल होता था तो मेरी जैनब इतनी हया वाली बेटी थी, जब मेरे जूते की आवाज वो सुनती थी कि मेरे बाबा आ रहे हैं तो अपनी माँ फातिमा के पीछे जाकर के छुप जाया करती थी। तो फातिमा ने कहा था, मेरे सरताज जब मैं दुनिया से जाऊं, दुनिया से पर्दा कर जाऊं तो रात के अंधेरे में आना, दिन के उजाले में न आना। आज मैं जिंदा हूँ तो जैनब मेरे पीछे छिपती है, कल मैं नहीं होंगी तो जैनब किसके पीछे छिपोगी? जैनब किसके पीछे छिपेगी? उसी तारीख से बेटा हसन मैं दिन के उजाले में घर नहीं गया। आज मेरी बेटी जैनब को बुला दो। हजरत जैनब तीर उठा करके ओढ़ती है, सर नीचे करती है, अपने बाबा मौलाए कायनात की बारगाह में हाजिर हो जाती है। अब मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अपने सारे बेटे को जमा किया और जमा करने के बाद फरमाया, बेटा मैंने बहुत सी जंगें लड़ी, जिसके ऊपर बहुत से जख्म आए, सब बर्दाश्त किया, मगर मेरी 3 दिल की हसरत रह गई, वो मुझसे पूरी नहीं हुई, उसको तुम लोग पूरा कर दो। कहा बाबा बताओ वो कौन सी चीज ऐसी है जो आप पूरी नहीं कर पाए हैं? कहा बेटा देखो ये कूफा है, कूफा के लोग बेवफा है, वे तुम्हारे साथ वफाई नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरी कुर्सी का जानिशीन कौन बनेगा? इमाम हसन आगे बढ़े, मौलाए कायनात ने अपने सर का ताज उतारा और इमाम हसन के सर पे रख दिया। दूसरी ख्वाहिश का बाबा कौन सी रह गई? तो मौलाए कायनात ने फरमाया, दूसरी ख्वाहिश ये है कि मैं नमाज़े फज्र पढ़ रहा था, मेरा आखिरी सजदा रह गया है, मेरा आखिरी सजदा, एक रकात पूरी हो गई, दूसरी रकात के लिए पहला सजदा किया, दूसरा सजदा पूरा नहीं कर पाया, दूसरा सजदा कोई पूरा करते। तो इमाम हुसैन आगे बढ़े, कहा बाबा अगर कुर्सी मेरे भाई हसन ने संभाली है तो आपका सजदा आपका बेटा हुसैन हुसैन संभालेगा। सजदे तो सबने किए, वाह 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 वाह। और तीसरी बात जो रह गई, कहा बेटा सुनो, तीसरी बात ये रह गई, दमिश्क की जामा मस्जिद है, दमिश्क की जामा मस्जिद है, उस मस्जिद के अंदर मैं खुतबा दे रहा था और खुतबा के दौरान एक शोर गुल हुआ और मेरा खुतबा मुकम्मल ना हुआ, ये खुतबा कौन पूरा करेगा? सारे बेटे खड़े हैं, हजरत ज़ैनब आगे बढ़ जाती है, हजरत ज़ैनब आगे बढ़ती है, बड़ा भाई इमाम हसन अगर कुर्सी संभाली है, इमाम हुसैन ने सजदा संभाला है, बाबा आपकी बेटी ज़ैनब आपके खुतबा संभालेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोदाए करबो बला,
जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपकी बेटी ज़ैनब आपका खुतबा संभालेगी। तीनों वसीयत पूरी हो गई। मौलाए कायनात दुनिया से पर्दा किया। अब तीन चीज की वसीयत। इमाम हसन ने तो कुर्सी संभाल ली, इमाम हुसैन जो सजदा संभाला था, अब सजदा पूरी दुनिया करती है, सजदा पूरी दुनिया करती है, मगर हुसैन तुमने वो सजदा किया। सजदा तो सब करते हैं मगर सबका नया अंदाज है। हुसैन तुमने वो सजदा किया जिसमें खुदा को नाज है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। हुसैन तुमने वो सजदा किया जिसमें खुदा को नाज है। पूरी दुनिया सजदा करके सर उठाती है, मगर हुसैन सजदा वो किया जो आज तक सर नहीं उठा। वो सर उठेगा मैदान महशर में, और उसी सजदे के सदके में फातिमा जितने को चाहेगी सबको जन्नत में लेकर चले जाएगी, अपने लाल के सदके में। ये हुसैन का सदका है। और हज़रत ज़ैनब ने जो खुतबा संभाला था, दमिश्क की जामा मस्जिद है, लुटा हुआ काफिला दमिश्क पहुंचता है। जामा मस्जिद में हजरत ज़ैनब ने जब खुतबा दिया है तो खुतबा का वो लहजा था। एक सहाबी बैठे थे जो आंख से नाबीना थे, और जब ये आवाज उस सहाबी के कान में पहुंचती है, वो सहाबी इतनी जल्दी उठते हैं, और जल्दी उठने के समय पैर में ठोकर लगती है, वो सहाबी गिर जाते हैं। लोगों ने हाथ पकड़ा, कहा इतनी जल्दी क्यों है? कहा इतनी जल्दी इसलिए जहां से ये खुतबे की आवाज आती है उसको हमको उसके करीब लेकर के चलो, ये अली की आवाज है, अली की। कहा भी अली की आवाज नहीं है, जुबान ज़ैनब की है मगर बोल हज़रत अली की है। वाह वाह वाह, जुबान ज़ैनब की है मगर ये जो बोल आ रहे हैं ये हज़रत अली के हैं। दोनों बेटों ने, एक बेटी ने तीनों चीज को संभाल लिया। ये मौलाए कायनात है। अली का घराना क्या है कि जिसकी माँ फातिमा, जिसका बाबा अली, जिसकी माँ फातिमा, जिसका बाबा अली, जिसका भाई हसन, जिसका नाना नबी, जिसका भाई हसन, जिसका नाना नबी। ये अली का घराना है, ये इमाम हुसैन का घराना है। आज तक किसी का घराना ऐसा हुआ ही नहीं है। मेरे बोलने में जो गलती हुई हो तौबा करता हूँ, तौबा अस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ो।